students, welcome back to English Master. Today we are going to learn another letter writing, which is an application for job seeking. So here we will be covering this for both the classes 11th and 12th. Let us begin with the question. Sarvodaya Public School that is in Lucknow urgently requires a postgraduate teacher to teach political science, for which they have placed an advertisement in the Times of India. तो यहाँ पहले आप ये जान लें कि जो भी एप्लीकेशन पोस्ट होती है तो उसमें क्या होता है, आपको पहले एड्रेस देख लेना है कि कहाँ के लिए पोस्ट हुई है. तो वी कैन सी हियर द एड्रेस इज गिवन फॉर लखनऊ आ स्कूल विच इज नेम्ड एज सर्वोदय विद्या पब्लिक स्कूल. तो वहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? लुक एट दिस, द रिक्वायरमेंट इज फॉर पॉलिटिकल साइंस टीचर. आप कौन है? यू आर नितिन एंड नताशा. तो अगर आप बॉय हैं तो नितिन है, अगर आप गर्ल हैं तो नताशा है. और ये किसका एड्रेस हो जाता है? दिस बिकम्स योर एड्रेस. एज अ कैंडिडेट यू हैव टू राइट दिस एड्रेस. तो दो एड्रेस अगर दिए हैं तो आप दोनों में से दोनों को ही लिखेंगे. अगर दूसरा एड्रेस नहीं दिया है, जॉब एप्लीकेशन है, तो इसमें आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं की जॉब के लिए आप एड्रेस लिखें जहां आप रहते हैं. आप अप्लाई कहीं भी कर सकते हैं, इवन फार ऑफ प्लेसेस ऑल्सो. तो एड्रेस ऑफ द सिटीज़ कैन बी चेंज्ड ओवर हियर, नॉट अ प्रॉब्लम. तो ये एड्रेस ही हम डालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में यही एड्रेस दिया हुआ है. करना क्या है? आपको एक लेटर लिखना है, यानी एप्लीकेशन लिखनी है, क्योंकि आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है. उसमें एक CV भी इंक्लूड करना है. स्टूडेंट्स रिमेंबर, whenever there is an application to be posted for any of the requirement, you have to send your CV also. Applying for the advertised post, और ये एडवर्टाइजमेंट जो निकला था उसके लिए आपको पोस्ट करना है. और ये कितने 120 से 150 वर्ड्स की लिमिट में रहना चाहिए. चलिए आगे शुरू करते हैं. लेटर कैसे लिखना है? तो ये तो हो गया हमारा एड्रेस, 23 रिंग रोड, वसंत विहार और लखनऊ. सो दिस शुड बी रिटन एटलीस्ट इन 3 लाइन्स मिनिमम. अगर बहुत छोटा एड्रेस है तो आप 2 लाइन में लिख सकते हैं, बट यूजुअली इसको हम 3 लाइन्स में ही लिखते हैं. फिर हम एक डेट जो एक लाइन होती है उसको लीव कर देते हैं, एंड देन वी गो टू अ न्यू लाइन टू राइट द डेट. सो हियर यू कैन सी आई हैव रिटन कंप्लीट नेम ऑफ द मंथ. तो हमें पूरी तरह से मंथ का नाम लिखना होता है. जैसे आज 13 नवंबर है और ये 2020 है. अब हमें किसको लिखना है? जिसको लिखना है हम उसको एड्रेस अगली 3 लाइन्स में करते हैं. तो आप देख सकते हैं द प्रिंसिपल, सर्वोदया विद्या पब्लिक स्कूल और लखनऊ. अब हम सब्जेक्ट डालेंगे. तो आप क्वेश्चन में फिर से जाइए, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट किसकी है? एक टीचर की है. क्या पढ़ाने के लिए? पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए. तो जो रिक्वायरमेंट होती है वही हमारा सब्जेक्ट बन जाता है. तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस टीचर. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. नाउ वी विल टॉक अबाउट सैल्यूटेशन. तो आप या सर लिख दें या मैडम लिख दें, क्योंकि प्रिंसिपल कैन बी अ लेडी ऑल्सो एंड अ जेंट्स ऑल्सो. अब हम जो शुरू करते हैं, जितने भी आप लेटर्स लिखें तो याद रखें आप ये लाइनें ना रट लें. इसी तरह से लिखना होता है हमें. तो इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, क्योंकि ये हम हमेशा रिस्पॉन्स कब करते हैं? जब हम कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में इनको पढ़ते हैं. तो हमने ये पढ़ा न्यूज़पेपर में. कौन से न्यूज़पेपर में? नेम भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया. कब के लिए दिया हुआ है? आप थोड़ी बैकडेट लिखेंगे. क्यों? क्योंकि आप उसी दिन अप्लाई नहीं कर रहे. आज आप अप्लाई कर रहे हैं 13 नवंबर को, और ये पब्लिश कब हुआ था? 5 days बिफोर, आई मीन ऑन 5th ऑफ नवंबर. तो अराउंड 8-9 डेज हो गए हैं. तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप उससे ज़्यादा गैप की डेट नहीं डालेंगे, क्योंकि बहुत दिन के बाद अप्लाई करना भी यूजलेस जैसा हो जाता है, क्योंकि कैंडिडेट्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होते हैं और हो सकता है पोस्ट भी वैकेंट ना रह जाए. तो विद इन 10 days वी कैन अप्लाई फॉर दैट पोस्ट. अब किसकी पोस्ट निकाली है? पॉलिटिकल साइंस टीचर की, इन योर रिनोन्ड स्कूल. तो आप स्कूल को ऐसे ही नहीं बल्कि एक वर्ड यूज कर लो, रिनोन्ड, जिससे पता चले कि हाँ आप उनके स्कूल को अच्छा देख रहे हो. मीन्स दैट इज द गुड प्लेस वेर यू वॉन्ट टू गो एंड वर्क विद.
तो आई विश टू ऑफर माई सर्विसेज फॉर द सेम। तो इसके लिए आप क्या करने वाले हैं, इस स्कूल को आप अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। तो ये तो आप हर लेटर में लिखेंगे, जो भी आपके लिए जॉब एप्लीकेशन आएगी आपको सिर्फ एक चेंज करना है, वो ये यहाँ पे आप वो रिक्वायरमेंट लिख दें जो भी क्वेश्चन पेपर में आए। ऑल, नथिंग यू हैव टू चेंज। आई होप दैट मच इज क्लियर टू यू ऑल। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें करना क्या है, मैं इनक्लोज कर रहा हूँ किस चीज़ की, एक कॉपी ऑफ बायोडेटा की फॉर योर परसुअल, ताकि आप देख सकें कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, वो सब एंड काइंड कंसिडरेशन, और इसके अकॉर्डिंग इस बेस पर आप मुझे कंसिडर कर सकते हैं। I am an experienced candidate and have good experience in the field of teaching। तो यहाँ आप बता सकते हैं कि आप काफ़ी अनुभवी हैं और आपको टीचिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इफ़ गिवन अ चांस, इफ़ आप कर सकते हैं, इफ़ आई एम गिवन अ चांस, आई एम गिवन अ चांस टू सर्व यू, आई अश्योर दैट आई शेल वर्क विद अटमोस्ट सिंसियरिटी, कि अगर आप मुझे एक चांस देंगे तो मैं पूरी तरह से सिंसियर होकर आपके यहाँ काम करूँगा, एंड डेडिकेशन, और डेडिकेट होकर काम करूँगा, अप टू योर सेटिस्फैक्शन, ऐसा काम जहाँ आप भी मुझसे सेटिस्फाई हो जाएं। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग एंड एप्लीकेशन, जिसके साथ हमें अपना बायोडेटा इनक्लोज करना होता है। तो यहाँ आपको थैंकिंग यू हो गया, फिर आप क्या करेंगे, न्यू लाइन छोड़ के फिर वहाँ पर योर सिंसियरली, आप अगर नितिन है बॉय है तो नितिन, गर्ल है तो नताशा और शर्मा आपको लगा देना है एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। अब हमें करना क्या है, देखो बेटा, यहाँ पर जैसे हमने बताया कि जब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पॉलिटिकल साइंस टीचर की है तो आप इससे रिलेवेंट ही अपना बायोडेटा बनाएंगे। आप साइंस डिपार्टमेंट से नहीं बना सकते क्योंकि आप यहाँ पर आर्ट्स डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। सो रिमेंबर, व्हेन यू इनक्लोज अ सीवी इट मस्ट बी रिलेवेंट टू द क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स बिगिन। यहाँ देखो बायोडेटा आ गया, आप मिडिल में बायोडेटा डालेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस हैज टू बी रिटन ऑन अ वेरी न्यू पेज। एप्लीकेशन आप एक पेज में लिखेंगे, न्यू पेज पर जाकर आप इसे बायोडेटा लिखेंगे, और आपकी जो आंसर शीट होती है वो थोड़ी लंबी होती है। तो आपने क्या करना है, एक स्केल लेना है और इसको इस तरह से फॉर्मेटिंग कर लेनी है, इसको आप बॉक्स में बंद कर देना, दैट विल बी द बेस्ट। या फिर आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ बायोडेटा हो गया, यहाँ नेम आपका आ गया, तो आपका नेम एज पर द क्वेश्चन पेपर आप अपना रियल नेम नहीं लिखेंगे। फादर नेम आप इससे रिलेटेड मिलता जुलता कोई भी नेम लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ आप देख लें कि 30 से ऊपर का ही लिखो, क्योंकि 25 28 तक तो बच्चे अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं। आपने ऊपर नोट कर रखा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक एक्सपीरियंस टीचर हैं। दैट सिंपली मीन्स कि आपकी पढ़ाई काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है एड्रेस। जो एड्रेस आपने क्वेश्चन पेपर में आपने ऊपर देखा जो लिखा हुआ है, ये वाला यही एड्रेस आप कहाँ लिख देंगे, आप यहाँ लिख देंगे। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। फोन नंबर आप अपना लिख देंगे। यहाँ मैंने आपको इस तरह से एक हिडन नंबर लिख दिया है। दीज डिजिट्स आर हिडन बट यू नीड नॉट टू राइट हिडन नंबर्स, यू कैन राइट एनी मोबाइल नंबर। ठीक है, ईमेल एड्रेस लिख देंगे आप इस नाम से जनरेट करके कोई भी, जैसे मैंने nitin.sharma@gmail.com लिख लिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, जैसे आप एज देख रहे हैं उस हिसाब से ये मैरिड होना चाहिए। एज कितनी हो गई, 38 ईयर्स हो गई, काउंट कर लेना यहाँ से, उतने ईयर लिख देना एज पर प्रेजेंट टाइम। नेशनैलिटी लिख देंगे आप कहाँ से हैं, इंडियन है। अब आप देखिए ये रिलेवेंट है बिल्कुल जो आपने लिख रखा है। बीए कहाँ से किया आपने, किस सब्जेक्ट में किया है, पॉलिटिकल साइंस में। एमए भी पॉलिटिकल साइंस में। बीएड आप ट्रेंड हैं। हॉबीज लिख देंगे आप, रीडिंग और राइटिंग हो गई। और देखिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस में अच्छे हैं, आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, यानी कि आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेट है, यानी आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज है। प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी, आपको 2 लैंग्वेजेस आती हैं, आपको इससे ज़्यादा आती हैं, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट एवरी सिंगल application for any of the post. Only you need to change as per the requirement given in the question paper. I hope this is very clear to you. एक
लर्न करने से आपको पूरा फॉर्मेट लर्न हो गया। आपको सिर्फ यहाँ से चीज़ें उठा के छोटी छोटी याद कर लेनी है और फिर आपको बायोडेटा एज पर रिक्वायरमेंट चेंज करते जाना है और थोड़े से चेंजेस आप यहाँ भी ले आएंगे। दैट्स ऑल। और ये हो जाता है आपका एक पूरी तरह से 5 मार्क्स कन्फर्म्ड। So students, we will soon meet in next period, next class. Till then, take care. Do not forget to subscribe the channel to keep yourself updated. We will soon come with new ideas, new ways of teaching. I hope it will help you in your exams. Take care.